अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल लाडली के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे विटेस्टे की शादी को मेहरा बनाकर उब्रश का जीना हराम करेगी नाजू। कहती है कि अम्मी जान मैंने तो अपनी सास को कीलकर पटारी में बंद कर दिया है। सिबाहत कहती है कि नाजू तुम क्या कह रही हो। नाजू कहती है कि अम्मी क्या आप अपनी बेटी को नहीं जानती, मैं नाजू हूँ, नाजू जो भी चाहूं कर सकती हूँ। मैंने रोहान की अम्मी के साथ शर्त रखी थी कि अगर वो अपने बेटे को छोड़ेंगी तो मैं वापस जाऊंगी, वरना उनकी इज्जत का जनाजा निकलने के साथ उनकी बेटी भी सारी जिंदगी उनके घर बैठी रहेगी। मेरा भाई कभी भी उसकी बारात लेकर नहीं जाएगा। बस यही बात की है मैंने अपनी सास से, तो वो फौरन मान गई। आपको पता है रोहान को तो मैंने महसूस भी नहीं होने दिया, बल्कि उसके सामने तो मैंने उतना नाटी किया कि वो मुझसे खुश हो गया और कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम पर शक किया। सिबाहत बहुत खुश हो जाती है नाजू की बात सुनकर। नाजू कहती है कि अम्मी तेरी बेटी में 101 चालाकियां हैं। देखना इस रोहान को और उसकी मां को मैं तीर की तरह सीधा कर दूंगी। सिबाहत कहती है कि बेटा वो कैसे? अम्मी जान आप कितनी भोली हैं। एवरेज के जरिए अगर उन्होंने मेरे साथ कोई भी ऐसी वैसी बात करने की कोशिश की तो मैं ऐसे कान भरूंगी रोहान के कि वो अवरेश को धक्के देकर उस घर से निकालेगा। उम्मी यही विटेस्टे की शादी मुझे रोहान और उसकी मां को सबक सिखाने के काम आएगी। आप अच्छी तरह जानती हैं अपनी बेटी को कि नाजो ने तो कभी भी हार नहीं मानी, उनको ही मेरे सामने झुकना होगा। सिबाहत कहती है कि थी क्या ये है ही इसी काबिल, एक तो हमने करोड़ों की जायदाद उसे दे दी, ऊपर से हमें निगल रहा है। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। अम्मी छिप करे ये अंदर से बहुत खुश हो रहे थे मां बेटा, जिन्हें बैठे बैठाए करोड़ों की जायदाद मिल गई, उन्हें और क्या चाहिए। बहुत नाटक करती है उसकी मां। उसको तो मैं रोहान की जिंदगी से ऐसे निकाल दूंगी जैसे मक्खन मैं से बाल। और रोहान को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। अगर रोहान को मेरे बारे में कोई भी बात पता चलेगी तो उसका नतीजा खुद ही भुगतेगा। और मेरी बात सुन लो अम्मी, कान खोलकर, उस ब्रेश को सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसे उसकी औकात में रखना। झुंपड़ी से उठकर खां ज्यादा होश में आ रही है। सिबाहत कहती है कि खां ज्यादा होश के ख्वाब देखने वली उस ब्रेश को तो मैं दिन में तारे दिखा दूंगी, सारी जिंदगी याद रखेगी कि किस तरह किसी बड़े घर के लड़के को फंसाते हैं। पूरे दोनों बहन भाई बहुत लालची हैं। बेटा तुम भी पता नहीं किन लोगों में फंस गई हो। नाजो कहती है कि अम्मी मुझे क्या पता था कि रोहान ऐसा निकलेगा, लेकिन अच्छा ही है छोटे लोग हैं दब कर रहेंगे। रोहान को तो तार बार देखकर कहती है कि जब इंसान के पास पैसा आ जाए तो अपनी औकात भूल जाता है। परवीज कहता है कि बहुत अच्छे, जिस तरह तुम अपनी औकात भूल गई थी। रोहान ये सुनकर बहुत हैरान होता है। नाजो कहती है कि मौसम हाल कर बात करो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहां खड़े हो। खानजादा हाउस में खड़े हो तुम, और इस घर में तुम्हारी बहन है। अगर मेरे साथ कोई भी तुमने बदतमीजी करने की कोशिश की तो पुरानी सारी बातें तुम्हें याद होंगी। तुम्हारी बहन से गन गन कर बदले लूंगी मैं। परवेज कहता है कि तुम और कर भी क्या सकती हो, तुम एक नागिन हो और नागिन की फितरत होती है डुसना। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो नाजो की बच्ची, खबरदार अगर तुमने मेरी बहन के साथ अब कोई भी बुरा सलूक करने की कोशिश की तो उसका नतीजा तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। एक एक ज्यादती का हिसाब लूंगा मैं तुमसे। मैं कुछ भी नहीं भूला, न अपने बाप की मौत भूला हूं और न ही अपनी बहन के मासूम बच्चे का कत्ल। नाजो का कोई वार भी परवीज जाया जाने नहीं देता। उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था। नाजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तरफ रोहान है जो अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहता, उसलिए नाजो की खुशामद करता है, क्योंकि रोहान जान चुका है कि अगर मैंने नाजो के साथ कोई भी ऐसी वैसी बात की तो इसका हिसाब ब्रेश को चुकाना होगा, उसलिए वो खामोश रहता है। तो दूसरी तरफ परवीज अपनी बहन की बिगड़ी हुई जिंदगी को संवारना चाहता है और नाजो से अपनी एक एक बात का बदला लेना चाहता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।